इसलिए आत्मा का भी एक भोजन होता है, आत्मा का भी एक खुराक होता है। जैसे तन को पोषित करने के लिए, तन को स्वस्थ रखने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। दाल चावल नाना प्रकार के भोजन करने की भी विधि व्यवस्था हमारे सनातन धर्म में बताई गई है। भोजन कैसे करें, लोगों को तो भोजन करने का भी ज्ञान नहीं है कि भोजन कैसे करें। सच बता रहा हूं, भोजन करने का ज्ञान नहीं है और कहीं किसी को कहा भी नहीं जा सकता। आजकल ना किसी को भोजन बनाने की पद्धति का अनुभव है कि भोजन कैसे बनाएं और भोजन को कैसे खाएं। पहले के जमाने में था कि लोग जब भोजन बनाते थे तो स्नान ध्यान करके भोजन बनाते थे और बिना चप्पल के बनाते थे। अब चप्पल पहन करके लोग व्यक्ति भोजन बनाते हैं। शास्त्र में कहा गया कि कहां कहां चप्पल नहीं पहनना चाहिए। अग्न्यागारे गवाम गोष्ठे भोजने तु देवालये, जहां पर यज्ञ आदि हो रहे हैं, प्रवचन आदि हो रहे हैं, वहां पर चप्पल पहन करके बैठना नहीं चाहिए। गवाम गोष्ठी, गौशाला में भी चप्पल पहन करके गाय की सेवा नहीं करना चाहिए। भोजने पाकशालायाम, भोजन करते समय चप्पल नहीं पहनना चाहिए। पाकशालायाम, जहां पर रसोई है वहां पर चप्पल पहन करके नहीं बैठना चाहिए, खाना बनाना चाहिए। और देवालय, मंदिर में भी बिना चप्पल के ही जाना चाहिए। अब कल्पना करें कि क्या हम लोग इन पद्धतियों को मान रहे हैं क्या? हमारे यहाँ अब तो जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं वो सारे चप्पल पहन करके ही कार्यक्रम हो रहे हैं। भंडारा हो अथवा किसी के घर में विवाह शादी हो तो सब लोग चप्पल पहन करके ही, किसी के भी घर में आप देखो चप्पल पहन करके ही भोजन करते थे। चलो उतना पर भी संतों ने मना कर दिया, कोई बात नहीं, व्यवस्था होती है, चप्पल पहन करके ही, कोई जूता पहन करके आया है टेंट में बैठ करके खा के चला गया। पहले तो गाँव में इतने अधार्मिक कर्म हम लोगों से बन रहे हैं, हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि भोजन करना एक यज्ञ है। अन्नपूर्णा माँ भगवती साक्षात अन्नपूर्णा है। अन्न के अधिष्ठात्री देवता कौन है? अन्नपूर्णा मैया। तो अन्नपूर्णा का यज्ञ होता है, भोजन करना एक यज्ञ है, पद्धति है। पचामिन्नम चतुर्विधम, कैसे है जी ब्रजेश जी? हैं? अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तम पचामिन्नम चतुर्विधम। ये पेट जो है ना, ये पेट अग्नि कुंड है जिसमें जठराग्नि प्रज्वलित होती है। इसमें अन्न रूपी आहुति को हम लोग अपने हाथ रूपी सुरवा से आहुति करते हैं। तो यज्ञ कोई चप्पल पहन करके यज्ञ करता है क्या जी? कहीं खड़े खड़े किसी को यज्ञ करते देखे हैं क्या कि खड़े खड़े कोई यज्ञ कर रहा हो, स्वाहा स्वाहा कर रहा हो? ऐसा नहीं होता। बैठ करके विधिवत यज्ञ किया जाता है। उसी प्रकार भोजन करना एक यज्ञ है। यद्यपि न मेरे कहने से परिवर्तन होगा, न आपको कहने से परिवर्तन होगा, लेकिन कहना हमारा दायित्व है, क्योंकि ये हमारे यहाँ विधि नियम बताया गया है। बफर सिस्टम जो चला है वो साक्षात समझ लीजिए वो राक्षसी भोजन ही है और दूसरा भोजन नहीं है, राक्षसी भोजन है। मैंने इस पर विचार किया कि क्यों बफर सिस्टम चला। तब मुझे पता चला कि गांव के लोग जब पतल बैठ करके खाते थे तो कोई पतल फेंकने वाला नहीं मिलता था, कोई चलाने वाला नहीं मिल रहा है, परोसने वाला कोई नहीं मिल रहा है। इसीलिए बफर सिस्टम हमने लगा दिया कि खुद निकालो, खुद खाओ, खुद फेंको। तो हम इसलिए मैं कहीं शादी विवाह में किसी के यहाँ जाता नहीं हूँ, लेकिन एक बार चला गया मैं किसी के यहाँ, वहां देख रहा हूं कि जो टेंट वाले बिना स्नान ध्यान किए एकदम मैले कुचैले कपड़ा पहने हुए लाइन से लगा हुआ है, सामग्री जितना भोजन बना हुआ है वो लाइन से लगा हुआ था, सब लोग लेकर के बैठे हुए थे। अब बड़े बड़े सज्जन व्यक्ति, प्रत्येक ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि सब लोग, बड़े बड़े उद्योगपति नेता लोग भी देख रहा हूं कि भिखारियों के जैसे लाइन में लगे हुए, कटोरा लेकर के पत्तल दे दो भाई। किससे ले रहे हो, कहां पर खड़े हो, ये ज्ञान नहीं हो रहा है। कहने को विधायक हैं
और वो व्यक्ति जो 4 दिन से स्नान नहीं किया है, कभी आप देखना जो टेंट पंडाल में जो खाना परोसते हैं वो 4 दिन तक स्नान नहीं करते, हमने देखा है। स्नान करने वाला का शरीर दूर से ही पहचान में आ जाता है। परोस रहा है व्यक्ति और आप हाथ उठा करके ऐसे और खुद ही थाली उठा करके फेंक रहे हो। टेंट यदि आपको बैठा करके थाली में भोजन कराया जाए तो वहां तो आप अपने को बड़े समझते हो कि मैं थाली अपने से उठा करके फेंकूंगा, नहीं, मैं खाऊंगा चला जाऊंगा। और बफर सिस्टम में खुद ही थाली लो, खुद ही ले करके और खुद ही फेंको, स्वयं ही जा करके फेंको। उसमें तो आत्म प्रशंसा होती है, हमने बफर सिस्टम में खाया। देखिए मानसिक रोगी बन चुके हैं हम लोग, और कुछ नहीं, मानसिक रोगी हैं। बैठ करके पतल फेंकने में अपने को निंदा समझ में आता है, कह रहे मेरे से पतल फेंकवा दिया। और बफर सिस्टम में स्वयं भिखारियों के जैसे मांग करके पतल फेंकना। अब यहीं की बात है, कहाँ तो मैं गया था एक जगह कार्यक्रम में, एक वृद्ध व्यक्ति को हमने देखा, बेचारे लिए थे हाथ में, उन्होंने पूरा सामग्री ले रखी थी पत्तल में। जिम ही आगे बढ़े उनका ठेस लग गया, वो पैर में ठेस समझते हैं ना, ठोकर लग गया। वो मुंह के बल गिरे कि पूरा कपड़ा उनका एकदम, भोजन तो बेचारे मुख से खा नहीं पाए, कुर्ता ने खा लिया, पूरा सारा कुर्ता उनका लाल पीला हरा हो गया। बताओ कौन खाएगा। और सबसे हद तो तब हो जाती है कि आप अभी भीख मांग रहे हो कि दे दो चावल, दे दो पुलाव, दे दो रसगुल्ला। अब बीच में से एक बच्चा आता है, वो बीच ही में मुंडी ऊपर करके, है लाओ भैया, अब जो भी आप थाली लिए हो सारा अपने देह पर। क्या हम लोगों की हो गई है स्थिति। भोजन करने की भी हम लोगों की पद्धति पता नहीं है।